नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। रायपुर में बेजुबानों की सेवा में समर्पित वी फॉर नेशन संस्था मुफ्त में करवा रहे जानवरों के पेयजल की व्यवस्था। संस्था ने पशुओं के लिए बांटे मिट्टी के सकोरे। अंबिकापुर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर कार्यक्रम। स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में दी गई जानकारी। तंबाकू के विक्रय और उपयोग पर होगी कार्रवाई। माकड़ी में जनपद सीईओ आर.के. हुक्कर हुए सेवानिवृत्त पर दी गई विदाई सम्मान। सीईओ ने जताया जनपद सदस्यों का आभार। रायपुर में गांजा के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई में जुटी पुलिस। अवैध नशे के खिलाफ पुलिस लगातार कर रही छापेमारी। महासमुंद में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। पुलिस ने किया घटना का खुलासा। पति ही निकला पत्नी का हत्यारा। प्रदेश के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के निर्देश के बाद जिला व्यापार और उद्योग केंद्र ने तिफरा के 2 गैर औद्योगिक इकाइयों के लाइसेंस को निरस्त कर दिया है। वहीं 20 बंद या गैर औद्योगिक गतिविधियों में संलग्न इकाइयों को नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि तिफरा, सिरगिट्टी और सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र से लगातार उद्योगपतियों द्वारा शासन से लीज पर जमीन लेकर गैर औद्योगिक कार्य किए जाने की शिकायत मिल रही थी। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने उद्योग विभाग का सर्वे कराकर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जिला व्यापार और उद्योग केंद्र बिलासपुर के प्रबंधक श्री एमएल कुशरे ने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से सिरगिट्टी और सिलपहरी के औद्योगिक क्षेत्र का सर्वे कराया। सर्वे के मुताबिक तिफरा में 135, सिरगिट्टी के 4 सेक्टर में 433 समेत कुल 500 उद्योगपतियों को उद्योग संचालित करने के लिए जमीन दी गई है। मंत्री के निर्देश पर जब विभाग ने एक सर्वे कराया तो कई इकाइयां या तो बंद मिली या फिर गैर औद्योगिक कार्य होना पाया गया। जिला उद्योग विभाग ने तिफरा के 2 उद्योगों के लाइसेंस को निरस्त किया है। रायपुर में जेसीआई नोबेल की एक ऐसी संस्था है जो हर क्षेत्र में हर वर्ग के लिए बहुत अच्छा काम करती नजर आती है। ये संस्थान नेशनल लेवल की संस्था है जिसमें विभिन्न तरीके के अभियानों के जरिए जनता को लाभान्वित किया जाता है। हाल ही में इस संस्था ने कैंसर को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया था, जिसके अंतर्गत 200 से ज्यादा महिलाएं उनके इस कार्यक्रम में जुड़ी। हमारी संवाददाता करिश्मा सोनी ने जेसीआई नोबेल के समस्त कार्यकर्ता और संचालक से बात की और संस्था का भविष्य के लिए क्या उद्देश्य, इसके बारे में जाना। आइए आपको सुनाते हैं। जा रहा है कि रायपुर राजधानी में कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो काफी ज्यादा अच्छा काम करें। ऐसे में आज भी हम आए हैं राजधानी रायपुर के वृंदावन हॉल में, जिसमें एक ऐसी संस्था के बारे में जानेंगे जो कि काफी समय से काम कर रही है और देखा जाता है कि जनता के लिए भी काफी ज्यादा जो यहाँ पर सुविधापूर्व काम है वो भी करती नजर आती है। जेसीआई रायपुर नोबेल की हम बात कर रहे हैं। सीधा उनके जो संस्थापक हैं, लोग हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ ये संस्था है और इस संस्था के बारे में जानने का भी प्रयास हम करने वाले। सर, सबसे पहले आपका परिचय जाना। मैं जेसी संतोष दुबे, फाउंडर प्रेसिडेंट जेसीआई रायपुर नोबेल। सर, जेसीआई रायपुर नोबेल क्या संस्था है और क्या काम करती है, पहले हमारी जनता को इसके बारे में। जेसीआई एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है जो 120 देशों में सक्रिय है और जेसीआई इंडिया इसका कंट्री मेंबर है। और एक जेसीआई इंडिया के अंदर विभिन्न जोन में के अंदर चैप्टर्स बनाए गए हैं। उसी में से एक चैप्टर जेसीआई रायपुर नोबेल है जिसकी स्थापना की गई है, जिसका संस्थापक अध्यक्ष मैं था। सन 2005 में इसकी स्थापना की गई है। तब से लगातार जेसीआई रायपुर नोबेल विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका भी परिचय जानने का कोशिश। नमस्कार, मैं जेसी गौरव अग्रवाल, जेसीआई रायपुर नोबेल का 2024 का अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ है, उसमें मैंने चुनाव जीता है। और इस साल हमने बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स किए हैं, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स किए हैं। शक्ति वाहिनी इवेंट हुआ है और भी इवेंट्स हुए हैं। कैंसर के ऊपर एक अभी जो रिसेंटली बहुत अच्छा इवेंट हुआ है। और इस प्रकार हम सब हमारे सीनियर्स के गाइडेंस में और सब बहुत अच्छे से वर्किंग करते हैं। सोशल वेलफेयर के लिए हम वर्किंग करते हैं। किन किन क्षेत्रों में जो है ये जेसीआई रायपुर नोबेल काम करता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब इस संस्था की हम बात करते हैं तो विभिन्न जगहों की जो है यहाँ पर बात निकल कर आई है, स्वास्थ्य सेवा हो या फिर अन्य सेवाएं हो, तो किन किन क्षेत्रों में काम किया?
जैसे स्वास्थ्य सेवाओं में तो किया ही जा रहा है और साथ साथ में मतलब कि किस तरीके से सोसाइटी के लिए कोई संदेश दे सकते हैं। जैसे शक्ति वाहिनी हुआ था तो वो जो है वो बाइक रैली हमने करवाई थी जो विद हेलमेट था, तो वो एक संदेश था सबके लिए कि नहीं हमें रायपुर में भी यदि स्कूटी चलानी है फीमेल्स को तो उनको जो है वो हेलमेट पहन के ही चलानी चाहिए। तो इस तरीके से, और इससे पहले जो कैंसर अवेयरनेस पे प्रोग्राम हुआ, फिर थोड़े दिन पहले जो है वो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी तो उसके लिए छाछ वितरण का प्रोग्राम किया गया। मतलब सभी को देखते हुए जो है हम इस तरीके बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं जिससे सभी लाभ ले सके। देखा जा सकता है कि जो संस्था है हर क्षेत्र में हर वर्ग में काम करती नजर आती है। जब भी हम जानते हैं किसी संस्था की शुरुआत होती है तो काफी कम लोग उसमें जुड़ते हैं, लेकिन एक जो कारवां बनता है फिर उसके बाद देखा जाता है कि लोग जुड़ना शुरू करते हैं, संस्था की जो एम रहता है उसको समझने का प्रयास करते हैं, आइडियोलॉजी को समझते हैं। तो जब शुरू किया था अपने संस्था को तो कितने लोग इसमें जो जुड़े हुए थे और अब कितने लोग जुड़े? एक्चुअली जेसिस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करती है, और रायपुर में हमारी जो संस्था है उसको आज 20 साल पूरे हो गए हैं। मतलब 20 साल से हमारी संस्था यहाँ पे काम कर रही है एज ए चैप्टर, और इसमें संस्था में कम्युनिटी सेक्टर्स है, बिजनेस सेक्टर है, ट्रेनिंग सेक्शन है, इंटरनेशनल प्रोग्राम्स हैं, पीआर मैनेजमेंट है। इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग्स के साथ साथ सारी सुविधा चीज़ें सिखाई जाती हैं, और जिनको भी लगता है कि नहीं मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करना है उनके लिए जेसिस एक बहुत अच्छी संस्था है। बस इसमें एक ही क्लॉज है कि इसमें 18 साल से 40 साल की उम्र के ही लोगों को लिया जाता है। लेकिन ये क्राइटेरिया क्यों है कि 18 साल से 40 तक लोग? ये इंटरनेशनल नॉर्म्स है चैप्टर्स के, मतलब जैसे वर्ल्ड के, तो उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। बात करें जब इतनी बड़ी संस्था रायपुर में संचालित करने की तो कई सारी मुश्किलें आती है, संघर्ष होता है, लोगों को समझाना भी मुश्किल होता है, तो क्या कुछ संघर्ष जो है आपके हिस्से में? जेसीआई का प्रोटोकॉल और सिस्टम ऐसा है कि मैनेजमेंट में या चैप्टर या अध्याय के जो जैसे रायपुर नोबल जैसे रायपुर में 18 चैप्टर और भी हैं, तो सबके संचालन में कोई ऐसा कोई प्रोटोकॉल और बाकी चीजों में समस्याएं नहीं आती। और हमारा एक सिस्टम है, ट्रेनिंग बेसिक एरिया है। एक तरह से हमारे अध्यक्ष या जितने पदाधिकारी हैं, 5 वाइस प्रेसिडेंट हैं, एक साल में एक ही बार वो पोस्ट चाहे चैप्टर लेवल पे हो, चाहे राष्ट्रीय लेवल पे हो या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो, सभी में कार्य करने का मौका सिर्फ लाइफ में वंस इन टाइम होता है, चाहे प्रेसिडेंट हो। दूसरी बात, एक विशेष चीज जो श्रोता है उनको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ चुनाव तो होता है, चुनाव मतलब थ्रू बैलेट कभी नहीं होता, एक इलेक्शन प्रोसेस है। उस प्रोसेस में नॉमिनेशन फॉर्म आते हैं, इंटरव्यू किया जाता है, और उस इंटरव्यू के माध्यम से जो बेस्ट कैंडिडेट ऑटोमेटिक छन के आता है, बाकी लगभग विड्रा कर लेते हैं। यह आज राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी स्थापना दिवस से बाकी चाहे चैप्टर लेवल में बात करें, जोन लेवल में, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एक अध्यक्ष स्वयं खुद होकर अपना चेयर दूसरे अध्यक्ष को देता है, और जो निवृत्तमान अध्यक्ष रहते हैं जिसको आईपीपी इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट बोलते हैं, वो वर्ष पर्यंत मतलब जो इलेक्ट प्रेसिडेंट रहते हैं उसकी सहायता करते हैं, उसका हेल्प करते हैं, और मेनली 5 क्षेत्रों में काम करते हैं। ट्रेनिंग बहुत ही फोकस एरिया है हमारा मैडम, लीडरशिप डेवलपमेंट बहुत फोकस एरिया है। आज अगर जेसिस के कॉन्सेप्ट को भारतीय राजनीति या विश्व की राजनीतिक पटल पर उसके सिस्टम को और उसके प्रोटोकॉल को अडॉप्ट कर लें तो मैं नहीं समझता कि किसी भी तरह से कोई समस्या आएगी। हमारा बेसिक फोकस ये है कि हमारे जैसे प्रेसिडेंट बहुत ही युवा प्रेसिडेंट गौरव अग्रवाल जी हैं, और बहुत ही यंग एज में ये प्रेसिडेंट बने, बहुत अर्ली प्रेसिडेंट बने। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा ये भी फोकस रहता है कि आप गलती करके सीखने का प्लेटफॉर्म, आप आइए, गलती करिए, सीखिए। कभी भी नेगेटिव कमेंट्स हम नहीं करते कि या डांट फटकार की जैसी स्थिति बिल्कुल नहीं रहती कि आपने ऐसा क्यों किया। एक सेंटेंस हमारा बहुत पॉपुलर सेंटेंस है कि आप ऐसा करते तो और अच्छा होता। हम किसी भी मेंबर्स को डीमोटिवेट किसी भी दृष्टिकोण से नहीं करते, हमेशा मोटिवेट करते हैं। एक विशेष बात बताना चाहूंगा मैडम, हमारे जो चैप्टर है, एक सुपर चैप्टर एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें 10 चैप्टर है, जिसके संस्थापक जेएफआर राजेश अग्रवाल जी हैं, जिन्होंने वृंदावन हॉल उनकी ट्रस्ट ने बनाई हुई। वो एक तरह से हमारे गाइड है, मोटिवेटर हैं। उनके मार्गदर्शन में हमारा अध्याय बहुत बेहतर तरीके से कार्य कर रहा है। हमको ऐसा कभी यह नहीं लगा कि हमने कभी संघर्ष किया या कुछ ऐसी कोई स्थिति बनी निर्मित हुई। स्वस्फूर्त
एक ऑटोमेटेड सिस्टम बना हुआ है जिसमें हर साल अध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट, पूरी का बॉडी अपॉइंट होती है, बिना इलेक्शन के अपॉइंट होती है और वो अपना कार्यकाल बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। आप काफी यंग प्रेसिडेंट है, बात करें आइडियोलॉजी की तो क्या कुछ आपने आगे सोच रखा है? क्योंकि देखा जा सकता है कि जब आप किसी चीज का नेतृत्व करते हैं तो फ्यूचर प्लान्स भी होते हैं, तो क्या कुछ संस्था को लेकर के, साथ ही में क्या कुछ नए कार्यक्रम आपने आगे के लिए सोच? जी देखिए, अब चूंकि आपने जैसा कि बोला, हम यंग जनरेशन है और चूंकि यंग है तो एनर्जेटिक बहुत रहते हैं, युवा शक्ति, एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो कभी भी हमारा ऐसा विजन रहा है, पहले भी जैसे हमने शक्ति वाहिनी जब किया तो 500 महिलाओं से ज्यादा एकत्रित करके उनको हेलमेट पहन के उनकी रैली करवाई। मतलब इस टाइप के इवेंट रायपुर में कम देखे जाते हैं जो एक गवर्नमेंट के अलावा कोई संस्था नॉन प्रॉफिट ऐसा कराए। तो वो विजन से मैं हमारे अध्याय को आगे बढ़ते देखना चाहता हूँ। मतलब विजन मैं बड़ा रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद युवा हूँ और मैं चाहता हूँ कि सब लोग भी एनर्जेटिक रहें। तो वो उस एनर्जी से हम अगर काम करेंगे तो एक बहुत कुछ अच्छा बदलाव हो सकता है हमारी सोसाइटी में। बात करें किसी भी संस्था के फीडबैक की तो देखा जाता है कि जनता जो है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा लाभान्वित भी होती है। तो आप जब इस तरीके के इवेंट्स करते हैं तो जनता का फीडबैक कैसा रहता है? अभी भी जो हमारे प्रोग्राम हुए इस साल में, उसमें उनका फीडबैक बहुत अच्छा रहा और पर्सनल में भी बहुत सारे लोगों के मैसेज आए, जिसमें हमसे कुछ लोग बड़े भी थे। उन्होंने मतलब बहुत अच्छा बोला कि हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आगे भी जो है आप इस तरीके के प्रोग्राम करते रहिए। और इस साल के लास्ट ईयर में जो है वो फैशन वीक भी हुआ था, तो उसमें भी बहुत सारी महिलाओं ने भाग लिया था। और इस सब और जितने भी हम प्रोग्राम करते हैं तो उसमें सारी महिलाएं जो है बहुत ही एक्साइटेड रहती है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम उस तरीके से स्ट्रक्चर किए जाते हैं। तो ये थे हमारे साथ जेसीआई रायपुर नोबल के जितने भी संचालक थे, साथ ही में प्रेसिडेंट भी थे, और इन सभी ने बताया कि किस तरीके से रायपुर जेसीआई रायपुर नोबल जो है काम करता है। साथ ही में देखा जाता है कि विभिन्न वर्गों के क्षेत्रों में काम किया जाता है, महिलाओं के लिए काम किया जाता है, उसके साथ साथ जो है विभिन्न क्षेत्रों में भी काम किया जाता है। स्वास्थ्य सेवा की अगर बात करें तो हाल ही में इनका एक बहुत ही अच्छा इवेंट था जो हमें देखने को मिला। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज, रायपुर। राजधानी रायपुर में वी फॉर नेशन एक ऐसी संस्था है जो बेजुबान पशुओं और पक्षियों के लिए लगातार सुविधाजनक कार्य करती नजर आती है। ऐसे में राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव में इस संस्था के लोगों ने मुफ्त में जानवरों के पेयजल की व्यवस्था को देखते हुए निःशुल्क कोटना भी बांटा। इसके साथ साथ पशुओं और पक्षियों के लिए छोटे छोटे मिट्टी के सकोरा भी निःशुल्क बांटे गए। जो भी व्यक्ति उनकी संस्था से जुड़ता है उन्हें ये सकोर निःशुल्क बांटते हैं। नंबर जारी किया था हमारी संस्था का कि रायपुर में जिस किसी को भी अपने घर के सामने पशु पक्षियों के लिए कोटना रखना हो तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम उनके घर में जाकर कोटना प्रदान करेगी, जो कि पूर्णतः निःशुल्क होगा। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज सुबह से ही इतनी अधिक मात्रा में हमारे पास कॉल आ रहे हैं, जो ये बताता है कि हमारी जनता इन मूक जानवरों के प्रति कितनी संवेदनशील है। मैं एक छोटी सी बात बस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, हमारी जनता के साथ भी। आप मात्र कुछ पलों के लिए ऐसा महसूस कर लीजिए कि हम अभी इंसान नहीं हैं, हम पशु हैं और हमें बहुत जोर से प्यास लगी हुई है, लेकिन हम किसी से अपनी व्यथा कह नहीं सकते हैं। आप रायपुर के किसी भी कोने में रहिए, आप समता में रहिए, चौबे में रहिए, चौबे कॉलोनी में रहिए, आप शंकर नगर, कटोतला, तेलीबांधा, एनीवेयर, आप रायपुर में कहीं पे भी रहते हैं, ये स्थिति आपको विचलित कर देगी। यदि आप एक पशु हैं तो आपको एक 2 घूंट पानी के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो हमारे रायपुर की जनता और हमारा खुद का, हम सबका मिलकर ये प्रयास होना चाहिए कि जो ये मूक जानवर है वो कम से कम प्यास के लिए न तड़पे। तो यह कोशिश मेरी भी है, आपकी भी है, हम सभी की है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई के अवसर पर जिला सरगुजा में जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय सुभाषनगर, नवा बिहान और सरगुजा के सामाजिक संस्थानों ने नशा मुक्ति के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने कहा कि हम सभी को पहले स्वयं और अपने घर को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लेना होगा, इसके बाद ही आप दूसरों को प्रेरित कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं में नशा आजकल तेजी से बढ़ रहा है। हमें यह समझना जरूरी है कि नशा एक बीमारी ही नहीं बल्कि एक मानसिक विकृति है जो समाज के लिए घातक है।
माकड़ी विकासखंड में पदस्थ सीईओ आरके कर को 31 मई को सेवानिवृत्त होने पर सभी कर्मचारियों की ओर से विदाई समारोह आयोजित किया गया। स्थानीय पंचायत संसाधन केंद्र में जनपद पंचायत के जनपद सदस्यों और सरपंच, सचिव और कर्मचारियों ने अल्प समय में आरके कर सीईओ ने इस कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपने सेवा काल में किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि एक सरकारी कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य जो जनता के हित में शासन द्वारा प्रदान किया जाता है, उसे धरातल पर क्रियान्वित करना हमेशा चैलेंज भरा रहता है, किंतु उन्होंने हर समय सभी योजनाओं को आम जनों तक पहुंचाने में अपनी योग्यता अनुसार कोशिश की, जिसके फलस्वरूप उन्हें लोगों का आशीर्वाद और दुआएं भी मिली। गोल बाजार पुलिस ने लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से लूटे गए नकदी रकम 19,500 रुपए और घटना में प्रयुक्त बाइक को भी जब्त किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के दिशा निर्देश पर लूट के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गांजा तस्करी करते राजस्थान के 2 अंतरराज्यीय गांजा तस्कर सहित कुल 4 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से कुल 60.468 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। घटना से संबंधित नकदी रकम, गांजा परिवहन में प्रयुक्त कार और मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। रायपुर के थाना मंदिर हसौद पुलिस की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना मंदिर हसौद क्षेत्रांतर्गत तुलसी बारा डोरा मोड़ के पास एक व्यक्ति अपने पास गांजा रखा है और कहीं जाने की फिराक में है, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन और थाना प्रभारी मंदिर हसौद के नेतृत्व में थाना मंदिर हसौद पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबिर द्वारा बताए हुए व्यक्ति की जांच कर पकड़ा गया। उत्तरी छत्तीसगढ़ में शनिवार को मौसम खुशनुमा हो गया। आसमान में घने बादल छाए हुए और तेज हवा चल रही है। हल्की बूंदाबांदी का दौर भी जारी है। ऐसा पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण हो रहा है। मौसम विभाग ने पहले से ही इस बात की संभावना जताई थी कि उत्तरी छत्तीसगढ़ में 31 मई से और 2 जून के आसपास मौसम खराब हो सकता है। ये संभावना सही साबित हुई और आज दोपहर से सूरज आसमान में ढका नजर आया, जिसके कारण तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली है। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां उत्तरी छत्तीसगढ़ में मौसम ने करवट बदल ली, जिसके कारण लोगों को बढ़ते तापमान से राहत मिली है। बढ़ते पारे के साथ लगातार हीट वेव के कहर से भी लोग जूझ रहे थे। हालांकि हल्की बूंदाबांदी के बाद हीट वेव और बढ़ते हुए पारे दोनों से ही जनता को निजात मिला है। सरगुजा पुलिस द्वारा अवैध महुआ शराब के खरीद फरोख्त में शामिल आरोपियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना गांधीनगर पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली कि शनि मंदिर के पास नमना कला निवासी सीता चौहान अपने घर में अवैध हाथ भट्टी का बनाया हुआ, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पकड़कर पूछताछ की। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। महासमुंद जिले के बसना थाना अंतर्गत ग्राम पिलवापली में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में बसना पुलिस ने मृतका के पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य जांच में ये बात सामने आई कि पति ने ही पत्नी की हत्या कर दी। मृतका को शादी के बाद से ही दहेज के सामान और नगद के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। साथ ही नगद 50,000 की मांग पर विवाहित ने जब असमर्थता जताई तो मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मृतका के पति के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मामला के बारे में अभी फिलहाल ने शादी करके दिए थे, 3 महीना हुआ है। 3 महीने शादी करके दिए, 3 महीने हुआ है और अचानक फोन में बात करने भी नहीं देते ढंग से। अचानक कल खबर आया रात को 9 बजे कि तुम्हारा बेटी खत्म हो गया बोल के। हम उसे देखने आए तो हमको देखते ही पता चला कि हत्याकांड है, जैसे पता चला हमको। और शरीर में देखे तो शरीर में गले में निशान है, हाथ में निशान है, पीठ के पीछे तरफ भी निशान है। हमको ये हत्या जैसे लग रहा है। ये हमारे गांव की बेटी थी और 3 महीने पहले उसकी शादी हुई थी और पढ़ाई में शुरू से होशियार थी। वो छत्तीसगढ़ कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट है वो।
अभी कल पता चला तो वहाँ इनके पिताजी और भाई सब गए थे, तो इनके द्वारा कहा जा रहा है कि कुछ वहाँ ऐसा देखने को मिला कि हत्या है जैसे लग रहा है। तो हम लोग भी आए हैं और देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि निशान तो है और जाहिर है हत्या हुई है। खबर कोरबा से है, जहां पुलिस को मुखबिर की सूचना पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ कार्रवाई करते हुए राजमगार क्षेत्र में हुए चोरी के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से माल मशरूका को बरामद किया है। कोरबा पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में प्रार्थी, जो कि एनटीपीसी कॉलोनी दर्री के रहने वाले हैं, रिपोर्ट दर्ज कराई कि कोई अज्ञात चोर उसके घर से सोने चांदी का आभूषण चोरी कर लिया, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम गठित कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया गया है। नौ दिन पहले हुई कुक्षी अनुभाग के थाना डही क्षेत्र में व्यापारी के मुनीम से आंखों में मिर्ची डाल लूट करने की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जो है डही थाना क्षेत्र में बड़वानी या मकड़वानी रोड के पास है। फरियादी जो है वो रमेश दूधा जी, ये अपना मुनीम का काम करते हैं विशाल गुप्ता के यहाँ पर। तो ये अपना कलेक्शन करके डही से वापस से कुक्षी आ रहे थे। तो रास्ते में 3 अज्ञात बदमाशों ने नकाबपोश कपड़ा लपेटे थे मुंह के ऊपर। उन्होंने उनको रोक करके पीछे मोटरसाइकिल लात मार के गिरा करके तो करीब 2,90,000 रुपए की लूट की थी। और लूटने के पश्चात इसी प्रकार की घटना 22 तारीख को सिंघाना चौकी क्षेत्र में भी हुई थी, जिसमें करीब 70,000 रुपए 2 अज्ञात आरोपियों द्वारा बाइक सवार से लूट लिए गए थे। इन दोनों घटनाओं को लेकर के हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मनोज कुमार सिंह साहब के द्वारा और एडिशनल एसपी श्री इंद्रजीत बाकलवाड़ साहब के द्वारा पूरी गंभीरता से लेते हुए एसपी साहब द्वारा स्वयं मौके पर आकर के ग्रामीणों से चर्चा करके और साइबर की टीम जो है हमारे साइबर के जो डीएसपी साहब है भदौरिया साहब, जितेंद्र सिंह भदौरिया साहब, उनको भी साथ लेकर के पूरी इसकी जानकारी की गई विवेचना के द्वारा। एक चीजों पे एक बिंदुओं पे इस पर विवेचना की गई। काफी बारीकी से पता करने पर पे और मुखबिरों से ग्रामीणों से साहब के द्वारा और सभी के द्वारा स्वयं संपर्क करके इसमें काफी मेहनत की गई। तो हम लोगों के द्वारा इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक सीहोर मयंक अवस्थी द्वारा जिले में अवैध शराब पकड़ने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में राम नारायण मालवीय के नेतृत्व में अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए देशी प्लेन मदिरा शराब कुल 54 लीटर शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत 24,000 रुपए और घटना में प्रयुक्त बाइक भी जब्त कर ली गई। कोंडागांव के सामुदायिक भवन में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के तत्वाधान में 1 दिवसीय निशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसका लाभ लेने के लिए 50 पूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिकों, वीर नारी और उनके आश्रितों, 20 आम नागरिकों और 350 निशुल्क सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों ने पंजीयन कराया। सबसे पहले मुख्य अतिथियों ने भारत माता और छत्तीसगढ़ी महतारी के छाया चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद सभी अतिथियों का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत सत्कार किया गया। वहीं गणेश विनायक आई हॉस्पिटल रायपुर के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर परीक्षित और स्टाफ ने नेत्र का जांच किया और इस दौरान जरूरतमंदों को निःशुल्क चश्मा वितरण किया गया। माखणी में नवनियुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अविनाश भोई ने गुरुवार को कई निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें ग्राम पंचायत श्यामपुर में पंचायत भवन निर्माण कार्य और पीडीएस गोदाम अप्रारंभ होना पाया गया, जिस पर उन्होंने पंचायत भवन निर्माण कार्य को 15 दिन के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए और पीडीएस गोदाम को तत्काल चालू किए जाने के संबंध में सचिव को निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने प्रगतिरत आंगनबाड़ी को जल्द से जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए।
कोंडागांव में 31 मई 2024 को अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने संचालित निशुल्क सैन्य प्रशिक्षण में प्रशिक्षण ले रहे परीक्षार्थियों और पूर्व सैनिकों ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के जिला अध्यक्ष सूरज यादव ने युवक और युवतियों को जानकारी देते हुए बताया कि हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, जिसका मकसद लोगों को तंबाकू से होने वाले खतरों के बारे में बताना और जागरूक करना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।